हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर पढ़ा है कोशिका यानी कि सेल। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे लवक यानी कि प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड के बारे में, लवक यानी कि प्लास्टिड के बारे में। देखिए, लवक जो है ना सिर्फ पादप कोशिका के अंदर ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ये कोशिका द्रव में चारों तरफ इधर उधर बिखरे रहते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं इनका आकार गोल होता है, गोलाकार होता है ना जी। अंडाकार भी दिखाई देते हैं ये मुख्यतः, है ना जी। या फिर डिस्क शेप में, तस्तरी नुमा एकदम डिस्क शेप में भी रहते हैं। ठीक है ना जी। तो इस तरह से इनके आकार होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? अवर्णी लवक, जिसे ल्यूकोप्लास्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपका वर्णी लवक, जिसे हम लोग क्रोमोप्लास्ट करते हैं। तीसरा होता है हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जैसे कि चित्र में देख रहे हैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, ये आपको लगभग गोलाकार दिख रहा है ना जी। तो ये लवक जो है तीन प्रकार के होते हैं, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और तीसरा हरित लवक। ठीक है, तो चित्र में यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक को दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए पहले इनके बारे में लिख लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ लिख सकते हैं कि लवक सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये कोशिका द्रव्य में चारों ओर बिखरे रहते हैं। आकार में ये मुख्यतः अंडाकार, गोलाकार या तस्तरीनुमा यानी डिस्क जैसा दिखाई पड़ते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला हो जाएगा आपका अवर्णी लवक, जिसे हम लोग बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जिसे बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका वर्णी लवक। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा हो जाएगा हरित लवक, जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। देखिए, अगर हम लोग पहले एक एक करके चलिए सबके बारे में बात करते हैं। हम लोग अगर अवर्णी लवक की बात करें तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि अवर्णी लवक यानी कि उसमें कोई वर्ण, कोई कलर नहीं होगा, है ना। वो रंगहीन होता है या श्वेत होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, ये रंगहीन होता है। ये रंगहीन या श्वेत भी लिख सकते हैं, या श्वेत होते हैं। वर्णी लवक यानी कि उसमें वर्ण होता है, कोई कलर होता है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो क्रोमोप्लास्ट जो है, वर्णी लवक जो है, ये रंगीन लवक है। ठीक है, और हरित लवक की बात करें तो ये देखिए, नाम से हरित यानी हरा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हरे रंग या कुछ पीले तथा नारंगी रंग के
लवक होते हैं। ठीक है, अधिकतर इसमें हरे रंग के ही होते हैं, समझे ना जी। तो चलिए हम लोग इसमें मुख्य रूप से हमें अभी जानना है हरित लवक के बारे में, यानी क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो इसी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हरित लवक के बारे में, हरित लवक के बारे में यानी कि क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ठीक है, हरित लवक जो होता है ये सूक्ष्म रचनाएं होती हैं। ठीक है, और ये दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है। चित्र में देखिए हरित लवक का ही चित्र मैंने लिया है उसको बड़ा करके। तो ये दोहरी झिल्ली जैसी रचनाएं हैं। ठीक है, इसके भीतर जो है ना तरल युक्त गुहा होती है, और इस पूरे गुहा को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। ये पूरा अंदर वाला जो भाग है स्ट्रोमा होता है, जो कैविटी है अंदर की, इसी को स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर महीन झिल्ली युक्त समांतर रचनाएं ऐसी फैली हुई होती हैं। ये देख रहे हैं, समांतर रचनाएं फैली होती है, जिसे लैमिली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लैमिली कहते हैं। और इस हरित लवक में भी जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम उसका अपना था, उसी तरह हरित लवक में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं। ये लिख सकते हैं कि हरित लवक सूक्ष्म रचनाएं हैं, सूक्ष्म रचनाएं हैं, सूक्ष्म रचनाएं हैं जो दोहरी झिल्ली से घिरे रहते हैं। इनके भीतर तरल युक्त गुहा रहती है, गुहा होती है, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। लिख सकते हैं कि इसमें महीन झिल्ली युक्त रचनाएं समांतर क्रम में या समांतर फैली रहती है, समानांतर फैली रहती है, जिन्हें स्ट्रोमा लैमिली कहते हैं, स्ट्रोमा लैमिली कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें कि लावक के अंदर डीएनए एवं राइबोसोम भी पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग 3 प्रकार के जो लवक थे इनके कार्य के बारे में समझ लेते हैं। पहला था, इनके कार्य के बारे में देखते हैं। पहला क्या था, अवर्णी लवक। अवर्णी लवक था, यहाँ पर लिख सकते हैं कि अवर्णी लवक जो होता है ये काम क्या करता है, अवर्णी लवक का कार्य क्या रहता है। तो अवर्णी लवक क्या करता है, मुख्यतः जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और एक खाद्य का संचयन करते हैं। जो खाद्य होते हैं जड़ से उनका संचयन करते हैं। इसमें स्टार्च, प्रोटीन और तेल जैसे पदार्थ जो होते हैं उसमें संचित रहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं। अवर्णी लवक मुख्यतः अवर्णी लवक क्या करता है, मुख्यतः जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और खाद्य संचय का कार्य करते हैं। खाद्य का संचय करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, इसमें स्टार्च, प्रोटीन तथा तेल जैसे
पदार्थ संचित रहते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा हम लोग वर्णीय लवक के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो वर्णीय लवक होता है फूल और फलों के विभिन्न रंग प्रदान करता है, क्योंकि इसमें कलर वाला पिगमेंट कलर रहता है ना, तो फल फूल को रंग प्रदान करता है। तो वर्णीय लवक, वर्णीय लवक फूलों, देखते ना अलग अलग कलर के फूल फल होते हैं, फूलों और बीजों को विभिन्न रंग देता है, विभिन्न रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करते हैं। ठीक है। और क्या है जी, इसके बारे में कौन लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो क्लोरोप्लास्ट है, जो हरित लवक है, हरित लवक में एक क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है। हरित लवक, सॉरी फिर से लिख देता हूँ, हरित लवक, हरित लवक। तो इसके बारे में ये भी लिख सकते हैं, हरित लवक मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में, मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, एवं भोजन संश्लेषण यानी कि भोजन के बनाने में संश्लेषण में सहायक है, में सहायक है। एक्चुअल में जो हरित लवक होता है उसमें, है ना, वो ऐसे पिगमेंट होते हैं जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित करके उससे क्या करते हैं, भोजन अपना बनाते हैं, है ना। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और जमीन से लिया गया खनिज लवण जो है, वहां से जल जो होता है वो पत्तियों तक पहुंचता है और उससे अपना ये भोजन बनाते हैं और भोजन के फलस्वरूप ग्लूकोज प्राप्त करते हैं और इसी से वो अपना क्या करते हैं, ये आपको इसके लिए उसकी क्या होगी, ऊर्जा हो गई, यही ऊर्जा उनको वहां प्राप्त होती है। तो आज की क्लास में इसी के बारे में जान देते हैं।